पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़। तो सबसे पहले तो मैं यही सब लोगों से अनुरोध करूंगी कि जिस तरीके से मतलब हमारे प्रशासन ने बोला है कि हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, तो सभी लोगों से ये मेरी मतलब हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ इस लॉकडाउन का पालन कीजिए। सैनिटाइज़र और मास्क, ये दो चीज़ें हमेशा आपके साथ में होनी चाहिए। आप यदि बाहर जा रहे हो या आपके घर में कोई भी आ रहा है तो कम से कम एटलीस्ट इस चीज़ का यूज़ कीजिए। दूसरी बात ये मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से हर समाज का हर वर्ग आज परेशान है, एक्सपोर्टर्स परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, हर दुकान वाला परेशान है, तो इस चीज़ का जैसे निजात कुछ कहीं ना कहीं हम लोगों को उसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमें कोरोना अभी इतनी जल्दी हमें छोड़ने वाला नहीं है। तो कोरोना के साथ में यदि हमें जीना है तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था को भी संभालना है और हमें समाज को भी संभालना है और डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है। तो इसके लिए प्रशासन को और सब लोगों से मेरा एक ही अनुरोध है कि जिस तरीके से आपने शराब को ये सोचा है कि शराब जो है हमारी अर्थव्यवस्था ठीक कर सकती है, अभी मेरी काफ़ी लोगों से कल बात भी हुई है कि ये 50 रुपये की चीज़ या 60-70 रुपये की चीज़ ये कम से कम जाकर 500-400 में बिकती है, तो इसमें राजस्व काफ़ी अच्छा हो जाता है, टैक्सेस अच्छे आते हैं। तो ऐसे क्यों ना हम सभी वर्गों को अपॉर्चुनिटी दें। जैसे आपने शराब के लिए आपने पूरा ही लॉकडाउन खोल दिया है, उसके लिए शराब रोज़ खुलेगी, तो बेटर है कि 2 दिन आप शराब को दीजिए। देखिए पीने वाला तो रोज़ आएगा, बेटर है कि वो 2 दिन का जो स्टॉक है, वो अपना 7 दिन का स्टॉक है, वो 2 दिन के अंदर लेकर चले जाएगा। उसके बाद में आप 2 दिन कम से कम आप बुक सेलर को दीजिए, आप उसको शट डाउन कीजिए। उसके बाद में आप कपड़े व्यापारी को दीजिए, उसको शट डाउन कीजिए, वकीलों को दीजिए, उसको शट डाउन कीजिए। 2-2 दिन का आप इस तरीके से आप अलग अलग उन लोगों को डेट्स देंगे और दिन फिक्स करेंगे, तो इससे आपका डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा और इसमें सब लोग जितने भी हैं इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी होंगे और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मदद चरमराएगी नहीं, जो जैसे सबसे ज़्यादा आज की डेट में हो रही है। तो एक चीज़ के ऊपर लिटरली फोकस ना करके हम सभी समाज के हर वर्ग और हर बिजनेस के ऊपर फोकस करें, क्योंकि परिवार उनके भी हैं, बिजनेस उनके भी हैं, तो उनको भी पूरा पूरा हक मिलना चाहिए कि हाँ वो भी अपने बिजनेस को थोड़ा बहुत तो कम से कम करें और समाज में अपना पूरा योगदान दें। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, आपकी राय क्या है? मेरी राय भैया, जहाँ तक अभी सुनने में आ रहा है राशन को लेकर और बाकी सारे बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको अभी तक पूरी तरीके से कह रहे हैं कि राशन बहुत ऊपर से आ रहा है और दिया भी जा रहा है। मैं मानती भी हूँ, मैंने खुद डेली ही मैं अधिकतर देती हूँ और हमारे लेखपाल जी के सहयोग से, हमारे अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा जी के सहयोग से दे रही हूँ, बाकी सब लोगों ने और भी सहयोग किया है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास में आते हैं जो कहते हैं कि हाँ हमें राशन नहीं मिला है। तो उसमें मेरा सिर्फ ये आप लोगों से अनुरोध है कि मैंने अभी पीछे वीडियो भी वायरल की थी अपनी, कि क्यों ना प्रशासन की तरफ से एक ऐसे डोनेशन वैन को तैयार किया जाए जिसमें कि समाज का हर वर्ग योगदान करे। सभी मोहल्ले में या गली मोहल्ले में उस वैन को थोड़ी देर के लिए खड़ा किया जाए और एक दिन के लिए इस मोहल्ले मंडे में जैसे कि इस मतलब उसमें कॉलोनी में निकले, ट्यूसडे में उस कॉलोनी में निकले, तो जिसका जितनी भी सामर्थ्य होगी वो उसके अंदर डाल देगा और हमारे पास में प्रॉपरली राशन आ जाएगा। एटलीस्ट जो मतलब एक क्राइटेरिया दे रखा है कि बाहर के लोगों को राशन मिलेगा, यहाँ के लोग जिनका मकान है उनको नहीं मिलेगा, लेकिन बेलदारी का काम तो भैया मेरे वो भी कर रहे हैं, उनको भी पैसे की जरूरत, उनको भी राशन की जरूरत है, तो उनके लिए कौन सोचेगा। तो पर्टिकुलर एक वर्ग को ना देखकर बल्कि और भी वर्गों को हम देख सकते हैं जब हमारे पास में और भी राशन आ जाएगा। डोनेशन लोग दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ एक्सपोर्टर्स डोनेशन नहीं दे रहे या डॉक्टर्स नहीं दे रहे हैं, तो वो बेचारे अकेले उनके ऊपर ना मार पड़कर हर इंसान, हर वर्ग का हर इंसान इसके अंदर योगदान देते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स हैं जो अभी भी उनकी कुछ बातें निकल कर सामने आ रही थी, क्या कहना है उसके बाद? डॉक्टर्स का मैं सैल्यूट करती हूँ, पहले तो डॉक्टर्स को, हमारे पुलिस प्रशासन को, और बहुत अच्छा योगदान इनका हमारे समाज के लिए है। आज ये हैं तो हम सुरक्षित हैं, आज आप और हम जिस तरीके से आज बैठे हुए हैं, सिर्फ कहीं ना कहीं इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और कई लोगों ने तो अपनी जानें गंवाई हैं हमारे देश की, मतलब डॉक्टर्स ने, कि देश की सेवा करते करते। लेकिन मेरा बस आप लोगों से यही अनुरोध है कि कुछ डॉक्टर्स अभी ऐसे हैं कि जो इस टाइम का पूरा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। इमरजेंसी के नाम पर पहले 300 की फ़ीस, फिर 600 की, फिर 800 की, फिर 1000 की। तो ये इस समय एक आम आदमी के लिए, जो इंसान बिल्कुल मतलब मिडिल क्लास वर्ग है, चाहे उच्च क्लास वर्ग का भी, मार तो सब पर पड़ी हुई है, किसी पर थोड़ी किसी पर ज़्यादा, उनके लिए 1000 रुपये की कीमत आज की डेट में बहुत हो चुकी है।
तो प्लीज़ कृपा करके मेरी सबसे अनुरोध है कि ये इमरजेंसी के नाम पर आप 1,000 रुपये की फ़ीस जो है आप जो ले रहे हो उसको प्लीज़ लेना बंद कीजिए। और किसी भी तरीके से इस समय आपका पूर्ण योगदान हमें चाहिए, और हो सकता है तो बल्कि मुफ्त इलाज करना चाहिए, नहीं भी हो सकता तो कम से कम अपनी फीसें एज इट इज़ जितना आप ले रहे थे उतना ही लीजिए, पर ज़्यादा अभी समाज से लेने की ज़रूरत मत समझिए।